जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या है कि आज से मेरा एक नया सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर से लेकर के एडवांस नॉलेज जो है वो दी जाएगी। जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। जो बेसिक क्या होता है, कंप्यूटराइज का क्या होता है, मैं ये आसान भाषा में आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा। सो आप इस वीडियोज़ को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो है फर्स्ट जो है क्लास आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो जो है आपको मिलेगी और उससे आपको सारा जो है कंप्यूटर का वो क्लियर हो जाएगा। क्या है कि बेसिक्स कंप्यूटर का फंडामेंटल हम लेकर के आए हुए हैं इस सीरीज में। पहला सीरीज है आपका, फर्स्ट है आपका, वो हम लोग देखेंगे जैसे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज कैपेसिटी विथ ए प्रोसेसर टू प्रोसेस। इसको हम लोग समझते हैं और अच्छी से। क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके सूचनाओं के रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करता है। इसमें डाटा का स्टोर करना हो, प्रोसेस करके आपको दस्तावेज टाइप करना हो, ईमेल आईडी भेजना हो, गेम खेलना हो, ठीक है, ये सारे जो काम है वो आपको कंप्यूटर्स जो है वो करते हैं। सो कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जो कंप्यूटर के बीच जो है वो और इंसान के बीच वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में और इंसान में क्या अंतर है, दोनों में कोई पूछता है तो हम लोग के एआई का क्या डिफिनेशन देंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कंप्यूटर एक प्रकार का डिवाइस है। जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता है। जैसे हम लोग के अंदर कोई फीलिंग है, कंप्यूटर को अगर मान लीजिए कि हम लोग उसको पीटेंगे या इसको टच करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इसका कुछ फीलिंग्स ही नहीं होगा। लेकिन जैसे इंसान को हम लोग कुछ टच करेंगे या उसको चक्का उसको फोड़ देंगे मार के, ठीक है, तो क्या होगा, एक फीलिंग जाएगा ताकि वो लगेगा कि हाँ कि वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक चीज़ों को हम लोग ध्यान में देंगे ताकि डिफिनेशंस को समझने में अच्छा रहता है कि कंप्यूटर्स का जो फीलिंग्स है वो आपका नहीं होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर यूजर के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग चलाएंगे वैसे क्या होगा, कंप्यूटर आपका चलता है वैसे। सो नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का भूमिका क्या है आज के डेट में? नाउ एडेज कंप्यूटर आर यूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर आज की डेट में उपयोगी है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे एटीएम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर, वीडियो क्रिएटर, आपका ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ब्लॉगिंग पोस्ट इटीसी आप करके और कंप्यूटर के जो द्वारा आप कुछ नया कर सकते हैं। इसका रोल है, इसका भूमिका है, जो आप कंप्यूटर को आप लोग सीखेंगे तो आपको अच्छे से जो है ऑनलाइन जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग करके कुछ इनकम का जो फाइनेंशियल वो ग्रोथ कर सकते हैं। ब्लॉगिंग पोस्ट वगैरह करना, ये सारे चीज़ें कंप्यूटर के अंदर इंक्लूडिंग रहता है। कंप्यूटर का नॉलेज आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस तरह आज की डेट में फैशन बढ़ते जा रहा है वैसे कंप्यूटर्स का नॉलेज जो है बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो होते जा रहा है, ताकि आज सारे चीज़ें कंप्यूटराइज हो चुका है। सो हम लोग कंप्यूटर का नॉलेज रखना वो बहुत ज़रूरी है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या कुछ फुल फॉर्म जो है आपको दिया गया है, जैसे सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिव, एम फॉर मशीन, पार्टिकुलर, यूज ऑफ ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। एक सीक्वेंस करके एक बनाया गया आपका कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म। जैसे कॉमनली मतलब सामान्य रूप से, ऑपरेटिव मतलब चलाने योग्य, मशीन मतलब यंत्र, पार्टिकुलर मतलब खासकर, यूज ऑफ मतलब यानी प्रयोग में, ट्रेड मतलब व्यवसाय हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया। इस सब चीज़ें में जो है कंप्यूटर का आजकल ज़्यादा सबसे ज़्यादा उपयोगी हो गया। सो फादर ऑफ कंप्यूटर को हम लोग समझेंगे चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर का पिता हम लोग मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट मेरा है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कुछ यहाँ पे बताया गया है। जो आपका मॉनिटर्स है, आपका कीबोर्ड किसको बोलते हैं, माउस कौन सा है, आपका सीपीयू किसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट मेरा आपका स्लाइड में जैसे कि माउस और कीबोर्ड क्या है कि एक्चुअली कंप्यूटर में कुछ नॉलेज लेने के लिए मेन चीज़ें दो पॉइंट होती है, आपका माउस और कीबोर्ड। ये दोनों चलाना अगर आप सीख जाएंगे ना तो कंप्यूटर का कुछ ऐसे जो पार्ट्स हैं, जो ऐसे फीचर्स हैं वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि सारे काम जो है माउस से होती है और कुछ काम में जो है सारे वो आपका कीबोर्ड से होती है। क्योंकि मेरे कुछ टाइप करना हो तो हम कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करेंगे, कहीं पे ड्राइंग करना हो, क्लिक करना हो, तो आप स्क्रॉल करना हो, सारा क्या है माउस से करेंगे। तो माउस और कीबोर्ड दोनों चलाना अगर आ जाएगा तो बेसिक कंप्यूटर जो है हम लोग सीख जाएंगे, बेसिक चीज़ें जो, तो हम लोग क्या होता है कि और आगे का जो काम है वो करने में आपका आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि साइकिल चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे हम लोग सीख जाते हैं तो बहुत
तेज़ में उसको चलाते हैं, या बाइक ही हो उसको अगर हम लोग अच्छे से सीख जाते हैं तो तेज़ में चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मेन चीज़ ये होता है माउस और कीबोर्ड, ये सब को हम लोग कॉम्बिनेशंस को समझ जाएंगे अच्छे से तो मेरा स्मूथली जो है वो कंप्यूटर्स को आप रन कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ कीबोर्ड्स को कुछ फंक्शन के बारे में बताया गया यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे F1 F2 F3 जो ऊपर आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, जो कि ये की जो है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो है वो काम करता है। जैसे कि कुछ फाइनेंशियल को हम लोग ट्रांजेक्शन्स करना हो या कोई भी चीज़ें आपको करना हो फाइनेंशियल से रिलेटिव हो तो ये फंक्शन की है उसमें वर्क करता है। न्यूमेरिक यानी कि नंबर, यानी कि हमको नंबर टाइप करना हो तो यहाँ से हम लोग नंबर की से यहाँ से हम लोग टाइप कर देते हैं। यहाँ से ए से लेकर जेड तक आप देख पा रहे हैं, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक की इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्शंस की है, यहाँ पे कर्सर भी उसको बोलते हैं। यहाँ पे स्पेस बार की देख पा रहे हैं आप लोग, जो कि हम लोग पैराग्राफ अगर टाइप करते हैं, अगर बीच में हमको स्पेस चाहिए तो हम लोग स्पेस की बार टाइप कर वो हम लोग जो है स्पेस दे सकते हैं पैराग्राफ। सो मेन चीज़ है देयर आर 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के 2 ऐसे भाग हैं जो कि सारे कंप्यूटर के ऊपर टिके हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला मेरा कंप्यूटर का 2 चीज़ें हैं, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या है कि कंप्यूटर को चलने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे एक इंसान को चलने के लिए ब्रेन और पैर हाथ दोनों का ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ज़रूरी है। अगर हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर बेकार है, और सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर बेकार है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए कि हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का सॉफ्टवेयर ही गर्दन काट कर हटा दीजिए तो क्या होगा, आदमी चल पाएगा सही से? नहीं चल पाएगा। हार्डवेयर हो गया जैसे पैर वगैरह है और हम लोग उसको काट देंगे चाहे हटा देंगे तो चल ही नहीं पाएंगे सही से, मतलब वर्क ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर ऐसा ही चलता है, जैसे हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन दोनों का होता है, तब जाकर क्या होता है कंप्यूटर स्मूथली रन करता है। सो यहाँ पे हम लोग आएंगे, देखेंगे हार्डवेयर का कुछ यहाँ पे डिफिनेशंस आपके सामने रखे हुए हैं। हार्डवेयर इज डेट विच इज कैन सी, यानी कि हम जिसको हम लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। जैसे फिजिकली और उसका जो स्ट्रक्चर हो बनाया हो वो हम लोग उसे हार्डवेयर करते हैं। जैसे कुछ माउस यहाँ पे है, कीबोर्ड है, कुछ मॉनिटर है, कुछ स्पीकर है, कुछ कैमरा है, ये सारे को हम लोग टच कर पाएंगे या देख पाएंगे, उसको फील भी कर पाएंगे, जैसे कि महसूस करना। जैसे कि एक्चुअली हम लोग ऐसे इधर देख रहे हैं और पीछे से कोई मान लीजिए कि अगर आपको हाथ में अगर माउस धरा रहा है तो आप ऐसे उसको फील कर कर आप बता सकते हैं कि हाँ ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। गलती से मान लीजिए कि कोई पीछे सांप धरा दिया, बोला कि महसूस कीजिए इसको, तो दिक्कत ही है, ठीक है। तो ऐसे हार्डवेयर को हम लोग ऐसे महसूस भी कर सकते हैं और उसको टच कर कर हम लोग सारे जो है हार्डवेयर में वो आपका आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे सॉफ्टवेयर का कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इज डेट गिव्स इंस्ट्रक्शंस इन ड्राइव ए प्रोग्राम ए पैकेज। इसी की एक सॉफ्टवेयर क्या है कि एक निर्देश देता है, जैसे कोई प्रोग्राम जो हो गया आपका वो सारे क्या हैं सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट टच, उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, सी बट कैन फील ओनली। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS पेंट हो गया, गेम्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे क्या हैं सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। जैसे वर्ड यानी कि क्या प्रोग्रामिंग है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही आपका चलता है। तो कोई भी अगर पूछता है कि सॉफ्टवेयर क्या है तो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग रन करता है वो सारे क्या है सॉफ्टवेयर हैं। जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट वगैरह हम लोग छू नहीं पाएंगे, ये सारे क्या हैं सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर का इजीली जो है आप एग्जांपल दे सकते हैं आसानी से। हार्डवेयर क्या है, जो हम लोग फिजिकली जो उसको हम लोग टच कर पाएंगे वो हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका इनपुट। इनपुट क्या है वो हम लोग समझेंगे। सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस में ये सब चीज़ें में थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं, बट क्या है कि ये तीनों चीज़ों को अगर हम लोग समझ जाते हैं ना तो कुछ कंप्यूटर को ऐसे चीज़ें जो है वो हम लोग सीख पाते हैं और जान जाते हैं अच्छी से। जैसे इनपुट है पहला, इनपुट इज़ द इंफॉर्मेशन इंटर इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम हेल्प ऑफ नंबर, लेटर, इमेज, etc। यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करेंगे, जैसे लेटर के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, इमेज होगा, वो हम लोग इंटर करेंगे कंप्यूटर के अंदर, वो हमारा सारा इनपुट कहलाता है। जैसे बाहरी की जो भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग उसको इन करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो इनपुट कहलाएगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा माउस है, कुछ एग्जांपल दिए हैं, माउस यहाँ पे एक डिवाइस दिए हैं, तो माउस से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कोई डाटा को, बाहर के चित्र को देख करके कंप्यूटर के अंदर उसको ड्राइंग कर सकते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि बाहर से कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो यानी कि जो
डिवाइस है माउस, वो आपको उसको हम लोग समझेंगे कैसे कि आउटपुट है या इनपुट है। तो समझना बिल्कुल आसान है, क्योंकि डाटा वो क्या कर रहा है कि बाहरी डाटा को अंदर जो है हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या कर रहा है बाहरी डेटा को अंदर जो है ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। तो यानी एक प्रकार का क्या है माउस आपका इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है बाहर से क्या करता है डाटा को अंदर ट्रांसफ़र करता है। जैसे बाहर मान लीजिए किसी का नाम सोनू है, हम लोग टाइप करें कंप्यूटर में कीबोर्ड से सोनू, कंप्यूटर के अंदर चला गया, यानी कि बाहरी चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर इंटर करना, यानी कि आपका यह क्या कहलाएगा इनपुट कहलाएगा। जैसे स्कैनर हो गया, स्कैन क्या करता है कि बाहरी चीज़ों को स्कैन करता है अंदर। कैमरा क्या है, कैमरा क्या करता है कि फ़ोटो को कैप्चर करता है, यानी कि बाहरी चीज़ों को कैप्चर करके अपने अंदर जो है वो एक्सेप्ट करता है उसको। तो कैमरा भी कौन सा डिवाइस हो जाएगा आपका इनपुट। माइक जिससे हम लोग बोल रहे हैं, जिसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक क्या कर रहा है बाहर की डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन इसको एक्सचेंज कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यानी कि बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर डालना, ये क्या कहलाएगा एक प्रकार का इनपुट कहलाएगा। सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे फिर प्रोसेस के बारे में। ये तीनों का कॉम्बिनेशंस बहुत इजी होता है, इसको हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो कॉम्बिनेशंस करने में आसान हो जाता है। जैसे प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे जो आपका डाटा का जो भी आपका ऑपरेशंस हो अंदर कंप्यूटर के अंदर, वो सारे प्रोसेस कहलाते हैं। इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग चल रहे हैं वो सारा क्या कहलाएगा प्रोसेस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या, यानी कि अंदर से ब्रेन से उसको चीज़ को निकाल रहा है, यानी कि प्रोसेस करके पहले से रखा गया उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड प्रोसेस अगर जांचना है, जैसे कि कंप्यूटर क्या हो गया आपका प्रोसेस सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है कोई भी डाटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर इन करेंगे, इंटर करते हैं, तो उसको जाँच करता है, उसको प्रोसेस करेगा, उसको क्या है नहीं है, तब जा करके आपको अच्छे से रिजल्ट जो है वो आपको देगा। जो हम लोग इनपुट करेंगे वैसा प्रोसेस होता है, वैसा रिजल्ट मिलता है हमको। एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कि अगर प्रोसेसर ख़राब हो गया तो यानी कि सारा चीज़ें ख़राब हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर ही है, अगर इसका सीपीयू काम करना बंद कर दिया तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, इनपुट करेंगे कुछ प्रोसेस ही नहीं करेगा ना, आपका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा ही ब्रेन है, अगर ब्रेन मान लीजिए इंसान को काम करना बंद कर दिया तो डाटा इन्हें नहीं होगा, डाटा इन होगा तो प्रोसेस ही नहीं करेगा। जैसे देखे होंगे आप लोग कुछ जो मेंटल रोग होते हैं, जैसे पागल है, उससे आप बात करिएगा, कुछ और बोलेंगे कुछ और बोलेगा, ठीक है, यानी कि उसका प्रोसेसर ही मतलब ख़त्म हो जाता है। प्रोसेसर जिसका ख़त्म हो गया वो का कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही कंप्यूटर भी है जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग जो है हम लोग बोलते हैं सीपीयू को। अब याद रखेंगे इजी है, कोई बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते रहता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हुआ, सीपीयू क्या है। तो एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का एक प्रकार का दिमाग है, जो कि इसी से जो है वो कंप्यूटर जो है आपका वो रन करता है, क्योंकि सारा प्रोसेस काम करता है आपका सीपीयू। नेक्स्ट है आपका आउटपुट। आउटपुट इज द प्रोसेस डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर के द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है आउटपुट कहलाता है। जैसे आउटपुट इज ऑल्सो कॉल एज रिजल्ट, यानी कि हम लोग आउटपुट को रिजल्ट कहते हैं। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। जैसे क्या है कि हम लोग डेटा को रिजल्ट को सेव करके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज में हम लोग उसको रख सकते हैं फ्यूचर यूज, यानी कि भविष्य के लिए उसको। जैसे मान लीजिए कि कभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका फ़ोन ही हो गया, लैपटॉप ही हो गया, इसमें क्या करते हैं कि फ़ोटो कहीं कहीं का कैप्चर कर रखे रहते हैं ताकि मेरा भविष्य में जो है वो आपका वो काम आएगा। वैसा ही चीज़ें तो है, हम लोग बाहरी चीज़ें को या अंदर की डाटा उसको हम लोग स्टोर करके एक जगह हम लोग कंप्यूटर के अंदर उसको रख लेंगे और फ्यूचर के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आउटपुट समझना बहुत इजी है, क्योंकि क्या होता है जब तक हम इन नहीं करेंगे कोई डाटा को अंदर कंप्यूटर के अंदर, तब तक प्रोसेस नहीं करेगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सपोज दैट मान लीजिए हमें वर्ड एप्लीकेशंस खोलना है, तो पहले क्या टाइप करेंगे, स्टार बटन में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे वर्ड, यानी कि डाटा को इन किए। अब इन करने के बाद उसको ओके करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, प्रोसेस करेगा, क्या वो जो पर्सन है वो क्या खोज रहा है, तो लगा कि हाँ वर्ड खोज रहा है, तो प्रोसेस करके तुरंत आपके सामने वर्ड जो खोल देगा। तो जो हम लोग इन करेंगे वैसा प्रोसेस करके वैसा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक्सेल खोलना है, जैसे एक्सेल टाइप करेंगे, तो यानी कि बाहरी चीज़ों को हम लोग अंदर टाइप किए, एक्सेल क्या करेगा प्रोसेस करेगा और तुरंत आपको एक्सेल एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को समझना बहुत ईजी होता है, ताकि 3 कॉम्बिनेशन से बांटा गया है, एक आपका इनपुट, एक प्रोसेस और एक आउटपुट।
जो हम लोग ये तीनों को समझ जाएंगे तो कुछ कंप्यूटर्स का जो चीज़ें हैं वो हम लोग ईजिली जो है वो कवर कर लेते हैं। सो देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपको एक आप बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डेटा, कोई डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट किए, ठीक, तो जो डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर इन करेंगे वो हमारा इनपुट कहलाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसको क्या करेगा, पहले प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको एक रिजल्ट के रूप में वो आपका एक आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हम जैसा चीज़ों को लर्निंग करते हैं, जैसे इन करते हैं जो भी चीज़ों को, जैसे बुक पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग रीड करते हैं, तो क्या करता है, जैसा हम लोग इन करेंगे तो वैसा हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है ब्रेन के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग एग्जामिनेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपने चीज़ों को वहाँ पे प्रोसेस कराएंगे कि क्या हम लोग लिखे, क्या उसको हम लोग क्या हमने लर्निंग किया है उस चीज़ को वहाँ पे दर्शाएंगे। तो जो एग्जामिनेशंस के बाद जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो एक प्रकार क्या है, रिजल्ट है। तो समझ रहे हैं ना, जैसा डाटा को इन करेंगे, जैसा इनपुट लेंगे वैसा हमारा प्रोसेस होगा और वैसा हमारा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर काम करता है। पहले क्या करेगा, डाटा पे हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट जो है वो देता है। जैसे मान लीजिए कि हमको वीडियोज़ देखना है कोई, तो पहले क्या करेंगे, वहाँ पे कोई वीडियोज़ का नाम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद वीडियोज़ पे फिर क्लिक करेंगे, फिर आपका पूछता है कि किस एप्लीकेशंस में, किस आपका प्लेटफॉर्म पे चलाना है, उसके बाद आपका ओपन होता है, वहाँ से इजीली हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो जो ऐसा इनपुट करते हैं वैसा हमारा क्या होता है, रिजल्ट्स मिलता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सो ऐसे ही